चलिए ध्यान दीजिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं घातांक और करनी, इंडिसेस एंड शॉर्ट्स। ध्यान देंगे सब कोई। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं घातांक और करनी, इंडिसेस एंड शॉर्ट्स। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि कोई भी संख्या अगर गुना में है, गुना में रहता है, यानी किसी भी संख्या का पावर और गुना में है तो बराबर के उधर क्या होगा। गुना में कोई भी संख्या रहता है उसको बराबर में क्या लिखते हैं। ध्यान दीजिए, एक नंबर है, अगर a के पावर m है, इसको बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं पावर। पहले इसको समझ लीजिए। मान के लिए लिखे हैं यहाँ पर a और ये है m, तो इसको बोलते हैं हम लोग बेस, इसको बोलते हैं बेस, और इसको बोलते हैं पावर, इसको बोलेंगे पावर, और ये है बेस। बेस मतलब होता है आधार, बेस मतलब आधार, और पावर मतलब घातांक, चाहे घात, घात बोलिए ठीक रहेगा। ये है घात मतलब पावर, और ये है बेस मतलब आधार। यानी कि a को बोलेंगे बेस और m को बोलेंगे पावर। समझ में आ रहा? हिंदी में बोलेंगे a को आधार बोलेंगे और m को क्या बोलेंगे, घात बोलेंगे। कोई दिक्कत? अब समझेंगे। a के पावर m, a के पावर m, और पढ़ सकते हैं आप लोग। इसको पढ़ेंगे a के पावर m और a के पावर n, यानी कि बेस समान है। बेस क्या है, दोनों में a है कि नहीं। बेस समान रहेगा तो पावर को क्या करेंगे, जब आधार सेम रहेगा तो पावर को क्या कर देंगे। समझिए, a इसमें भी है और ये इसमें भी है, इसका पावर m है और इसका पावर n है, तो लिखेंगे गुना में पावर को जोड़ते हैं, तो a के पावर क्या हो जाएगा, m प्लस n। a के पावर m गुना a के पावर n हो जाएगा a के पावर m प्लस n। ये नहीं समझिएगा, जब बेस समान रहेगा, बेस समान रहेगा तो पावर को जोड़ देंगे। समझ में आया? इसके दोनों का बेस क्या है, समान है, तो पावर को क्या किए, जोड़ दिए। कोई दिक्कत? अब मान के लिए 5 है, 5 के पावर 6 और गुने 5 के पावर 3, तो दोनों का बेस समान है कि नहीं। बेस समान है तो पावर को जोड़ेंगे, तो 5 के पावर 6 प्लस 3 यानी 5 के पावर हो जाएगा 9। 5 के पावर कितना हो जाएगा, समझ सकते हैं आप लोग। चलिए अब समझते हैं दूसरा, ऐसे लिख दिए हम। अब है a के पावर m बटा a के पावर n, n है a के पावर m बटा a के पावर n, ये भागा में है। देखिए इसका भी बेस समान है, इसका बेस क्या है, a है, और इसका बेस a है, दोनों का बेस समान है कि नहीं। a के पावर m बटा a के पावर n, तो दोनों का बेस समान है, तो पावर को क्या करेंगे, जोड़ेंगे नहीं। ये भागा में है, गुना में नहीं है। गुना में रहता तब जोड़ते, यहाँ पर भागा में है तो घटाएंगे, यानी a के पावर m माइनस n। गुना में रहने पर बेस समान है तो पावर को जोड़ेंगे, और भागा में रहने पर पावर समान, पावर अलग अलग है और बेस समान है तो उसको घटाएंगे, तो हो गया a के पावर m माइनस n। जैसे एग्जाम्पल समझिए, इसका एग्जाम्पल है मान चलिए 5 के पावर 6 बटा 5 के पावर 3, 5 की पावर 6 बटा 5 की पावर 3, तो दोनों का देखिए बेस समान है कि नहीं। बेस समान है तो पावर को क्या करेंगे, घटाएंगे, माइनस करेंगे, तो 5 की पावर 6 माइनस 3, तो क्या हो गया 5 की पावर 3, 5 की पावर। इसका आंसर, अब इसका आंसर कितना देगा, 125। 5 का क्यूब कितना, 125। समझ में आ रहा है ना, तो ऐसे ही समझ में आ सकता है। आ गया समझ में। चलिए अगला है, ध्यान दीजिए, जब पावर अलग हो और बेस एक ही हो, ये दोनों का बेस क्या है देखिए, तो a के पावर है m, a के पावर m का होल पावर n, a के पावर m का होल पावर n, तो अब क्या होगा, इस स्थिति में क्या करेंगे, तो a जो का त्यों रहेगा, और पावर ये कोष्टक हटता है ना तो गुना होता है, तो यहाँ पर भी गुना हो जाएगा, m के पावर m गुना n, a के पावर m गुना n, यानी कह सकते हैं a के पावर mn। क्या कह सकते हैं, a के पावर mn कह सकते हैं, a के पावर m गुना n का हो जाएगा a के पावर mn। जैसे समझिए, इसको भी लिखते हैं 5 के पावर 3, 5 की पावर 3 का होल पावर 2, होल पावर है मतलब इसका पावर ही है और इस पूरा का पावर कितना है, 2 है। समझिए, मान चलिए
5 का क्यों निकाले, 5 का कितना हुआ 125। अब 125 का फिर इतना का तो क्रिया हो गया, इसका भी क्रिया करेंगे ना, तो फिर इसका स्क्वायर निकालेंगे। तो ऐसे नहीं करेंगे, ये गलत हो जाए। कैसे करेंगे, और 5 के पावर 3 था, होल पावर कितना था 2। अब इसको क्या करेंगे, 5 के पावर 3 दूनी 6 लिख देंगे। आप गुना किए हैं तो 5 के पावर कितना हो जाएगा, यानी 5 को 6 बार गुना, 5 कितना बार मल्टीपल होगा 6 टाइम ना, 5 को 6 बार गुना करेंगे। समझ में आया। अगला आते हैं ए बी के पावर n, ए बी के पावर n, और पावर एक ही है, पावर एक ही है। यहाँ पर पावर अलग था और बेस एक ही था, यहाँ पर पावर एक है और बेस अलग है। तो अब क्या होगा, तब क्या होगा जी, आप लोग बताएंगे। तो अब क्या करेंगे, a के पावर n, a के पावर गुना b के पावर, बस सिंपल, a के पावर n गुना b के पावर। अब ये अलग है और b भी अलग है, जब कोष्टक हटा तो दोनों पर पावर जाएगा ना। तेरे लिखते हैं हम लोग 5 गुना 6 के पावर 2, 5 गुना 6 के पावर 2। अब समझिएगा, और मान के लिए 5 6 30 का स्क्वायर करने कितना आया 900 आया। अब इसको अलग कीजिए, 5 का स्क्वायर कीजिए, गुना 6 का स्क्वायर कीजिए, तो 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर, अब गुना कीजिए 36 में 25 से, 6 25 30 के बाद में 15 3 18, 6 में 12 के बाद में 1 3 6 1 7 0 के 0 8 और 10 के बाद में 1 7 1 8 1 9। इसका कितना आया, इसका कितना आया, उसका कितना आंसर आया, दोनों का कितना आंसर आया 900 है ना। देखिए इसको क्या किए हैं, अलग अलग तोड़े हैं। जैसे 5 6 30, 30 के पावर 2 है ना, तो 30 का स्क्वायर कीजिए तो कितना आ गया। अब इसको अलग करके तोड़िए, देखिए 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36 में 25 से गुना करेंगे तो फिर कितना आ गया, यानी इसके बराबर में भी 900 आ गया, और इसके बराबर में भी 900 आ गया। तो क्यों नहीं हम क्या करेंगे, एक के पावर n लिख देंगे और b के पावर n, यानी कि होल पावर रहेगा और बीच में कोई दो अंक है तो दोनों का पावर सेम हो जाएगा। जैसे a के पावर n हुआ और b के पावर भी n हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं। चलिए अगला है, आगे समझते हैं a बटा b के पावर m, a बटा b के पावर m। अब क्या होगा, सेम यही कहानी है भाई साहब। देखिए यहाँ पर 2 गुना था, 2 संख्या, अब पावर m था, यहाँ पर भी 2 संख्या लेकिन बटा में, तो बटा में भी तोड़ देंगे। और मान के लिए चल लिख देते पहले, देखिए a का पावर कितना हो गया m, बटा b के पावर भी m, a के पावर m बटा b के पावर, दोनों का पावर m हो जाएगा। अब इसे कोई भी संख्या लिखते हैं, 5 बटा 6 के पावर 2, 5 बटा 6 के पावर। अभी दोनों तो भागे में है ना, दोनों भागे में कि नहीं। अब 5 में 6 से यहाँ लिखते हैं दूसरा, जैसे लिखते हैं 18 बटा 9, 18 बटा। अब पहले क्या कीजिए, ये दोनों को कटा के तब स्क्वायर कीजिए, या दोनों का स्क्वायर करके तब कटाइए, मान इतना ही आएगा। ठीक है, तो काहे नहीं इसको करें 18 का स्क्वायर बट अलग और 9 का स्क्वायर अलग, 18 का स्क्वायर अलग और 9 का स्क्वायर अलग, तब ठीक रहेगा। समझ में आ रहा है। तो ऐसे करेंगे हम लोग, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा a के पावर m बटा b के पावर m। कोई दिक्कत। अब आते हैं अगला, किसी भी संख्या का पावर अगर 0 हो, कोई भी संख्या, मान के लिए 100 लिख दे, चाहे 102, चाहे कितना भी बड़का अंक है, इसका पावर कितना है 0, तो इसका मान कितना मालूम है, कितना होता है, मान जानकर के हैरान हो जाएंगे आप लोग। इसका आंसर आएगा 1। कौन भी बड़ा का लाख करोड़ में संख्या हो और उसका पावर कितना रख दीजिए 0 रख दीजिए, तो उसका आंसर कितना आएगा 1 आएगा। तो इसका भी आंसर कितना हो गया 1। समझ में आया। अब अगला a के पावर माइनस m, a के पावर माइनस m, तो क्या होगा, और किसी भी संख्या का पावर अगर माइनस में है, किसी भी संख्या का पावर अगर माइनस में है तो अब क्या हो, तो अब क्या करेंगे भाई लोग, बताइए, बता लो जल्दी, नहीं जानकारी समझिए। अगर किसी भी संख्या का पावर माइनस है तो उसको क्या लिखते हैं बट्टा में, 1 बटा a के पावर m, सिर्फ बटा लग जाएगा।
ए के पावर m था तो क्या होगा 1 बटा ए के पावर m। कोई दिक्कत? अब है ए के पावर m, अब क्या है ए के पावर, तो अब क्या होगा सिर्फ ए के पावर m है। यहाँ पर तो माइनस में था ना, माइनस में था तो क्या कर दिए है 1 बटा ए के पावर m लिख दिए हैं। अब यहाँ पर ए के पावर सिर्फ m है तो अब क्या कीजिएगा, अब वो ऐसा ही लिखेंगे। देखिएगा 1 बटा ए के पावर m लेकिन माइनस में, यह हो जाएगा, पहले यहाँ माइनस था तो ये प्लस में चल गया है, अब ये प्लस में तो ये किस में जाएगा माइनस, हो गया। कोई दिक्कत? अब इसे लिखते हैं 10 की पावर -5, 10 की पावर, इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ क्या हुआ बताइए, लिखिएगा 10 के पावर -5, इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ हो गया 1 बटा 10 के पावर 5, 1 बटा 10 के पावर 5। कोई दिक्कत? और यहाँ पे -1 डालेंगे तो इधर माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लसवा है तो वहाँ माइनसवा, यहाँ माइनसवा तो वहाँ प्लसवा। अब देखिए, अब भाई ए के पावर m बटा n, अब क्या है ए के पावर m बटा n, इसको क्या लिखेंगे, ये देखिए ये हो जाएगा ए के पावर m का होल बटा 1 बटा n, ए के पावर m का होल पावर 1 बटा n, इसको समझेंगे। अब देखिएगा यहाँ पर ए के पावर कितना था m बटा n, ए के पावर था m बटा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर इसको लिखना हो पावर को, इसको छोड़िए, मान चलिए इस संख्या इसको छोड़िए, ये क्या है पावर है, पावर है तो इसको ए के पावर मान के लिए 5 बटा 2 है, इसको लिखना है, यहाँ पर दिखेगा स्पष्ट 5 के पावर 3 बटा 2, 5 के पावर कितना है 3 बटा, अब इसको अगर लिखना है तो क्या लिख सकते, 5 के पावर 3 गुना 1 बटा, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं बोले बताइए, लिखेंगे। अब कैसे देखिए बताएं, यहाँ पर बताया है ना, जब ये दोनों पावर में है तो दोनों आगे तो क्या हो जाएगा गुना, ये दोनों गुना में है, इधर आगे तो पावर हो जाएगा, और पावर हटेगा इधर क्या, इधर आगे क्या हो जाएगा गुना हो। तो वही चीज यहाँ पर है, जब यहाँ से कोष्टक हटा इधर क्या होगा गुना, ये जैसे ही कोष्टक हटेगा तो 1 बटा n जा करके m में क्या हो जाएगा, m से गुना होगा ना, यानी इस तरह हो सकता है m गुना 1 बटा n, ये पावर वाइज हो सकता है कि नहीं, m के साथ जैसा ही कोष्टक हटा है, जैसा ही कोष्टक हटा है तो यह किसका क्रिया करेगा, m गुना 1 बटा n, इस तरह क्रिया करने लगेगा। जब इस तरह क्रिया करेगा तो m में 1 से गुना, तो m और बटा n है, 1 में n से गुना तो n, कितना आ गया m बटा n आया कि नहीं आया, आ गया। इसलिए इसको क्या लिखेंगे, a के पावर m का होल बटा 1 के पावर n। कोई दिक्कत? अब है एक ही सूत्र रिपीट हो गया है क्या, a के पावर m, अच्छा इसको दूसरा तरीका से बता देते हैं। देखिए a के पावर m का होल बटा 1 के पावर n, अब इसको ऐसा ही लिखना है, मान चलिए अब इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, a के पावर 1 बटा n, a के पावर 1 बटा n का होल पावर कितना m, लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। और मान चलिए इसका भी कोष्टक हटा, इसका भी कोष्टक हटा तो गुना होगा तो m में 1 से गुना m और n में 1 से गुना, तो लिख सकते कि नहीं ऐसे भी, इसलिए इसको इस तरीका से भी लिख सकते हैं, a के पावर 1 बटा n का होल पावर m। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इस पर हम कुछ क्वेश्चन देंगे। ये था घातांक के नियम, ये किसका नियम था, घातांक का नियम था, ये घातांक का नियम था। अब कुछ हम लोग करनी का नियम पढ़ेंगे, ये घातांक का नियम पढ़े हम लोग, ये घातांक है, अब किसका नियम पढ़ेंगे, करनी का। जल्दी नोट कर लेंगे इसको। अब हम लोग पढ़ रहे हैं करनी का सूत्र, अभी थोड़ी देर पहले घातांक का सूत्र पढ़े हैं, अब देखिए करनी का सूत्र क्या होता है समझेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ n रूट ab, यहाँ करने का मतलब यहाँ पर 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, यानी कि घनमूल भी हो सकता है और वर्गमूल भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पर n लिखा हुआ है। रूट अंडर ab, जब रूट में ab रहेगा तो उसको क्या लिखेंगे, रूट अंडर ab रहेगा तो उसको क्या लिखेंगे, रूट a गुना रूट b, रूट अंडर a रूट अंडर b, इसको कागज में अलग अलग लिख देंगे। जैसे रूट अंडर है, यहाँ पर रूट अंडर है, मान चलिए 8 गुना 5,
रूट अंडर 8 गुना 5, तो इसको क्या लिख देंगे, रूट अंडर 8 गुना रूट अंडर 5 लिख सकते हैं। तो ऐसे यहाँ पर लिख दिया है रूट अंडर a गुना रूट अंडर b, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a b के पावर 1/n। सुनिएगा, और यहाँ पर है वर्ग रूट है, कहने का मतलब है कि वर्गमूल है तो वर्गमूल में कितना होता है 2, घनमूल में कितना होता है 3, और यहाँ पर 2 है तो ए बी के और 1/, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसी को लिखते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं 8 गुना 5 के पावर 1/2, 8 गुना 5 का पावर 1/2 ऐसे लिख सकते हैं। समझ में आया? इसको यहाँ पर लिखा गया। अब है दूसरा a/b, n रूट अंडर a/b, इसको क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा रूट अंडर a रूट अंडर b, रूट अंडर a रूट अंडर b, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं a/b के पावर 1/n। सेम ऐसा ही है, ये गुना में था और ये सिर्फ बटा में है, ये गुना में था और ये भागा में है, a/b के पावर 1/n। कोई दिक्कत? अब आते हैं अगला, रूट अंडर a, n रूट अंडर a का पावर n रूट अंडर a का पावर कितना n, इसको क्या लिखेंगे 1/a के पावर n, 1/a के पावर का होल पावर n, या इसको सिर्फ a भी लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं n, क्योंकि पावर कट जाएगा ही, a के पावर n, अब इसको करेंगे तो कट जाएगा ना, इसलिए लिख दिया a। या ऐसे रह सकता है m रूट अंडर n रूट a, देखिएगा रूट आया 2 को, m रूट अंडर n रूट a, इसको लिख सकते हैं mn रूट a, mn रूट a, या 1/m के पावर m, 1/a के पावर mn। कोई दिक्कत? दूसरा है n रूट अंडर a का पावर m, n रूट अंडर a के पावर m, इसको लिख देंगे n रूट अंडर a के पावर m, या a के पावर m/n। सिंपल है। अब यहाँ पर भी है a रूट x प्लस b रूट x प्लस c रूट x, a प्लस b प्लस c रूट क्या हो जाएगा x, गुना करेंगे तो फिर नहीं आ जाएगा। हम समझ सकते हैं कि आप लोग को इसमें थोड़ा सा कम समझ में आया होगा, और इसका क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे ना, ये पूरा का पूरा समझ में आया। चलिए तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।